अजय सर, यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूँगा। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि ऑलरेडी 45% की इसमें गिरावट आ चुकी है। ऑल टाइम हाई से 4,20,000 से अब 2,28 के आसपास ये आ गया है। कल की सर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 10,000 रुपये के आसपास ये गिरा था और पिछले एक हफ्ते में ये एक बड़ी गिरावट के तौर पर भी देखा जा रहा है। सर क्या लग रहा है कि क्या फैक्टर्स रहे इसके पीछे जो ये बड़ी गिरावट कल देखने को मिली, और आगे चल के इसमें क्या लग रहा है आपको? और सबसे पहले तो आप सभी को और दर्शकों को भी गोल्डन आफ्टरनून बोल सकते हैं हम। जिस ढंग से हमने 2024-25 का पीरियड रहा, तो ये चीज तो क्लियर हो गई है कि सोना चांदी खाली कंजम्पशन के लिए नहीं। मैं बार बार हमारे काफी शोज में मैंने कहा भी है कि जनरली हम सोना चांदी को इंडिया में हम बाय नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं। क्योंकि अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि सोना चांदी कभी भी कोई डिविडेंड नहीं देता। जैसे बॉन्ड है तो बॉन्ड में भी हम देखते हैं कि बहुत बार डिविडेंड या कूपन रहता है, तो उससे कंपेयर किया जाता है। बट पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में जिस ढंग से एक जंप आया है, उसके बाद ये चीज तो क्लियरिटी आ चुकी है कि आपके पोर्टफोलियो में जो बुक्स में हम पढ़ते थे कि 5% का एलोकेशन होना चाहिए, अब उससे तो काफी चेंज हो चुका है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का अब एक फाइनेंशियलाइजेशन हो चुका है और यहाँ पे एलोकेशन हम देख रहे हैं 18-20% तक हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि अब परपेचुअली ये पॉजिटिव रह रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, इनको देखते हुए। कमिंग बैक, यस, जनवरी का पहला महीना जो था 28 तारीख तक, वो बहुत ही हाईएस्ट गेन वाला रहा है। 70% की तेजी हमने देखी, जो 1980 के पहले हमने करीबन 60 देखा था, बट 70% की तेजी दिखाई दी। और गिरावट भी वैसी ही आई है। उसका कारण था सबसे पहले मार्जिन हाइक करना, और मार्जिन एक ऐसा टूल है एक्सचेंजेस के पास जिससे कोई भी बुल रन को किल किया जा सकता है। तो 45% का जो फॉल आया था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था। हालांकि अभी भी जो कल हमने गिरावट देखी 10,000 रुपए की, वो गिरावट के मुख्य कारण है पहला, जिस ढंग से यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव था, अब वो डी एस्केलेशन स्टेप पे ले रहा है। रशिया और यूक्रेन की भी इस बार बैठक होनी है। साथ में फेड की अपडेट्स आनी है, जहां पे कुछ मेंबर्स का मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कटौती इतनी फास्ट नहीं की जाए, पॉज किया जाए। और जब भी अगर इंटरेस्ट रेट कटौती इतनी फास्ट नहीं होगी तो सोने के लिए नेगेटिव। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं ईटीएफ के अंदर बाइंग है, चाइना के सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग करे, तो लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट जरूर है। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि जो एक प्रोक बना था, या हम लिवरेजिंग मनी जो मार्केट में आ चुका था, स्पेकुलेटिव मनी आ चुका था, वो अब निकलना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमने ये फॉल देखा है। और अगले एक हफ्ते भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जैसे से कम होगा, तो इसका इम्पैक्ट चांदी पे भी पड़ेगा और सोने पे भी। लेकिन चांदी पे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो जंप है, ये बताता है कि अब चांदी में से लिक्विडेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है अभिषेक जी, थोड़ी और चांदी सस्ती मिल सकती है, बट डोंट एक्सपेक्ट के पहले वाले भाव 70-80 हजार वाले भाव मिल जाए। बट हाँ, 2 के नीचे तो जरूर मिल सकती है।